सबर आजमाना होता है। पूजा कर रहे हैं, विनती प्रार्थना कर रहे हैं और उस विनती प्रार्थना करते करते बीच में कोई आ जाता है या चींटी आ गई, हम पूजा करते करते ऐसे ऐसे हाथ से हाथ हिला देते, ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त चंद्रशेखर भोयर आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल परमात्मा एक 435 लिरिक्स चैनल पर। दोस्तों मैं आपके लिए हर बार एक कुछ नई तरह की वीडियो बनाकर लाने की कोशिश करता हूँ और आज का भी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि आज तक आप मेरे इस चैनल पर बने रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप देख रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों तक इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, इसलिए मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूँ। आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये स्पेशल सब्जेक्ट है और स्पेशल सब्जेक्ट हम सभी के लिए लागू होता है, क्योंकि आज हम जो जी रहे हैं भक्ति मार्ग में जी रहे हैं, हम परमात्मा का गुणगान गा रहे हैं और वो परमात्मा का गुणगान गाते गाते हमें अपने कर्म कैसे करना चाहिए इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भक्ति का महत्व हमारे जीवन में कितना है ये मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा, लेकिन डीप में बताने के लिए, आप डीप में सुनने के लिए, डीप में जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि एक बार एक लाइन में मैं बता दूंगा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं दोस्तों। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। बुरा हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन उन समस्याओं का सामना करते करते हम थक जाते हैं। लेकिन थकने के बाद भी जो इंसान 4 तत्व 3 तत्व 5 नियम यानी भक्ति मार्ग पर चलता है वो इंसान कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं, क्योंकि उसके साथ हमेशा भगवान होता है, दैवी शक्ति होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है, हमारा सब्र आजमाना होता है। क्यों? जीवन मिलना भाग्य की बात है, क्योंकि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना एक कर्मों की बात है, ये कर्मों की बात है। थैंक यू सो मच, आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे परमात्मा एक 435 लिरिक्स YouTube चैनल पर और अपने इस आगे के सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ भक्ति, और भक्ति क्या है, कैसी करनी होती है, क्यों करना चाहिए, उससे हमारे जीवन में क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फायदे हैं और उससे उन फायदों से हमारा जीवन कैसा संवरता है, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि 2024 में भक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही है। आज हम देख रहे हैं हर व्यक्ति भाग दौड़ कर रहा है अपने जीवन जीने के लिए, अपने जीवन में समाधान पाने के लिए और अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए। दोस्तों भक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, महत्वपूर्ण एक सिद्धांत बोलने चाहेंगे उससे, क्योंकि भक्ति आपको एक सच्ची राह दिखाता है और भक्ति को अपनाना 2024 में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आधुनिक जीवन की भागदौड़ और निरंतर विचलन के युग में
एक सदाबहार आध्यात्मिक मार्ग है जो लाखों दिलों को मोहित कर रहा है। ऐसा एक ही मार्ग, जो एकमात्र मार्ग है, वो है भक्ति मार्ग। क्योंकि भक्ति सिर्फ एक आध्यात्मिक नहीं है। हम बोलते हैं कि वो सेवक है, वो बार बार पूजा अर्चना कर रहा है, तो ये भक्ति एक आध्यात्मिक नहीं है, यह ईश्वर के साथ एक दिल से दिल का संबंध है। तो आइए भक्ति के सार को समझते हैं और जानते हैं कि क्यों यह आज की दुनिया में इतनी गहराई से प्रतिध्वनित हो रही है। ये हमें जानना काफी जरूरी हो चुका है और आज हम देख रहे हैं कि हर इंसान भक्ति में लग चुका है। भक्ति का अर्थ क्या है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। भक्ति संस्कृत शब्द जो है भज एक संस्कृत शब्द है जिससे भज से उत्पन्न हुआ है भक्ति, और ये एक उच्च शक्ति के साथ एक व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण संबंध को विकसित करने के बारे में होता है। प्राचीन परंपराओं में निहित भक्ति धार्मिक सीमाओं को पार करती है और सभी को दिव्य प्रेम का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करती है भक्ति। भक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। प्रत्येक एक अनोखा तरीका प्रदान करती है भक्ति। ईश्वर के साथ जुड़ने का कीर्तन के माध्यम से, पवित्र गीतों के माध्यम से एक आनंदमय वातावरण का निर्माण करके गायन किया जाता है, जप किया जाता है, दिव्य नामों का ध्यान मग्न दोहराव किया जाता है और सेवा भी की जाती है। दूसरों की निस्वार्थ भावनाओं के साथ सेवा की जाती है। भक्ति हमारे जीवन को प्रेम करुणा से भर देती है, इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। भजन की शक्ति क्या होती है आप देखते हो। जैसे हम अपने मार्ग में बताने की कोशिश करेंगे कि भजन के जरिए हम बाकी लोगों को जगाने का काम करते हैं। भजन में इतनी शक्ति होती है कि वो दिलों को जोड़ देता है। वहाँ पर जो म्यूजिक बजता है, म्यूजिक के जरिए गायन किया जाता है और उस गायन के जरिए एक दिल को दूसरे दिल के साथ जोड़ा जाता है और इस गायन भजन में सामने वाला व्यक्ति मग्न हो जाता है, यानी वहाँ पर एक भक्तिमय वातावरण निर्माण हो जाता है और वहाँ से हमारा सूत्र भगवान के साथ जुड़ जाता है और जहाँ पर हमें एक आनंद मिलता है। क्योंकि हम भक्ति देखते हैं तरह तरह की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उस परिस्थितियों के हिसाब से भगवान की भक्ति की जाती है। कुछ लोग परिवर्तनकारी कहानियाँ सुनाते हैं कि जहाँ से पुराने लोगों ने कुछ किए, ऐसे काम किए हैं, जैसे उस काम के जरिए उनका जो फ्यूचर था पूरा बदल गया, उनकी पीढ़ी बदल गई। ऐसे ही हम इस मार्ग में करते हैं, क्योंकि एक सेवक मान के चले इस मार्ग में उस मार्ग का स्वीकार किया। इस महान तेगबहादुर देव जी के जरिए जो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, इन 5 नियमों के जरिए 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों के जरिए यदि कोई सेवक चलता है तो उस पर जितने भी उसके परिवार में जितने भी बड़े बड़े संकट थे वो पूरे खत्म हो जाते हैं। जैसे टीबी हो गया, महारोग हो गया, कैंसर हो गया, कुछ पीड़ाएं होती है, कुछ बाहर का लग जाता है, ऐसे काफ़ी सारे समस्या होती है। तो ये एक सेवक पर जो बीती है उसे समाधान मिला है, वही कहानी हम चर्चा बैठक में अनुभव बताते समय उसका उल्लेख करते हैं और दूसरे सेवक को या अनेक जो बाकी लोग हैं उनको जगाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक भक्ति हो गई, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे ऊपर घटित हुई घटना हम दूसरों को बताते हैं, तो वहाँ से सामने वाला व्यक्ति जागरूक हो जाता है, ताकि उस पर भी वो समस्या है तो वो भी भगवान के चरणों में क्यों जाना चाहिए, भगवान की आराधना क्यों करना चाहिए, उसे भक्तिमय अपने घर का वातावरण क्यों रखना चाहिए, ये हम इन कहानियों से सीखते हैं दोस्तों। और हमारे इस दैनंदिन जीवन में भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले हम पूजा कर रहे हैं, विनती प्रार्थना कर रहे हैं और उस विनती प्रार्थना करते करते बीच में कोई आ जाता है या चींटी आ गई, हम पूजा करते करते ऐसे हाथ हिला देते हैं, या कोई आ गया छप्पर में, हमारे घर में आवाज़ आ गई तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो अपने आप को रोकने के, अपने आप पर काबू पाने का सर्वोत्तम साधन है भक्ति।
क्योंकि भक्ति मग्न होना बहुत जरूरी है। और जो इंसान भक्ति मग्न हो जाता है, एक भगवत के चरणों में मर जाता है, वो इंसान खुद को भूल जाता है। तो जो खुद को भूल गया उसे संभालने वाला भगवान होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महान तेगबहादुर जिंदे जी इन्होंने जो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, उन पर हमें चलना चाहिए, चर्चा बैठक में जाना चाहिए और अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के जरिए भी आपको इस भक्ति मार्ग का अध्ययन करना चाहूंगा। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। हर बार हम दिन रात भक्ति करने से मतलब नहीं है। आप भला ही समय में से समय निकाले, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, जैसे हम सुबह करते विनंती, शाम को करते प्रार्थना, तो उस समय हमें उस भक्ति में रंग जाना चाहिए। भगवत से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसी भक्ति होना चाहिए। तो ऐसी भक्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेवक सम्मेलन में जाना पड़ेगा, चर्चा बैठक में जाना पड़ेगा, हवन कार्य में जाना पड़ेगा और अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ जाना पड़ेगा। तब हम उस भक्तिमय वातावरण में सीख पाएंगे, अपने आप को बना पाएंगे। क्या बना पाएंगे? उस लायक बना पाएंगे कि हम भगवान के पास जाकर के हमारी जो समस्या है बता सके और उसका मीठा मीठा फल हम पा सके। तो इस भक्ति को हमें हमेशा अपने साथ रखने के लिए हमारे परिवार में जो महान तेगबहादुर जिंदे जी ने 3 शब्द दिए हैं, सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना और प्रेम से चलना, ये हम यदि 3 शब्दों का आचरण पालन हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं टल जाएगी। क्योंकि हम देख ही रहे, जैसे हम मार्ग का स्वीकार करते हैं तो इस मार्ग का स्वीकार करने पर जो इस मार्ग के पहले जितना पैसा बाहर जा रहा था, जितना संकट हमारे परिवार पर था, जितना टेंशन था, तनाव, डिप्रेशन था, वो पूरा खत्म हो गया मात्र और मात्र शब्द पर। इसलिए हमें 3 शब्दों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सबके अनुभव भी इस वीडियो के जरिए मैं सभी सेवकों तक पहुंचाऊं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो, जिसका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। क्योंकि दिमाग में विचारों का ट्रैफिक, दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान और बेहतर होगा। इसलिए जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो ये किसने जाना। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि महान तेगबहादुर जिंदे जी इन्होंने जो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, इस पर आप चलिए, परिवार के साथ चलिए और उनका पालन भी कीजिए, आचरण में लाइए, पालन में लाइए और शब्द का पालन कीजिए। क्योंकि अपना मार्ग शब्द पर खड़ा है और शब्द यदि अच्छा है, शब्द पर हम खड़े हैं, तो मैं आप सभी को 100% बताना चाहूँगा कि इस भक्ति मार्ग में हम 100% सक्सेस है और हम पहले दिन से ही देख चुके हैं। आज का वीडियो
कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि मैं हर बार नए नए कुछ वीडियो बनाकर लाता हूँ आपके लिए, कि आपका ज्ञान बढ़े और अपने परिवार में, अपने परिसर में इस मार्ग का प्रसार और प्रचार हो। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेवकों तक शेयर कीजिए। और सभी को मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।